आपको इस एक घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो बिहार के अररिया जिला का है। ये आपको यह रानीगंज खालसा शाही का आरती, आप लोग जानते होंगे शायद, आरती और छोटू का प्रेम कहानी। यह घटना तब घटती है और यह प्यार सर चढ़कर तब बोलती है जब आरती और छोटू यादव से मुलाकात होती है। आरती वह आरती है जो छोटू यादव का ममौर जो है आरती यादव के गांव में पड़ता है। वहाँ पे एक छोटू यादव को मुलाकात होती है आरती यादव से। अब सोचिए, मुलाकात होती है और एक तरफा प्यार का मोहब्बत बढ़ जाता है, मोहब्बत उनसे एक तरफा करने लगते हैं छोटू यादव। जिस तरह से जैसे जैसे समय बीतता गया, वहाँ पे उनके एक सहयोगी लड़की थी जिसका नाम नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने कहा छोटू से एक बार मिल लीजिए आरती को। आरती ने कहा कि मैं उसे जूती से मारूंगी। फिर क्या हुआ, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करती है लड़की और आरती यादव एक बार छोटू यादव से मिलने चली। चप्पल जूता और गाली गलौज से बात स्टार्ट होती है और प्यार मोहब्बत की हद पार कर जाती है। एक दिन अचानक ऐसी घटना घटता है कि पूरे बिहार के लोग इस घटना से रूह कांप जाते हैं सुन करके, जिस तरह से लड़की बयां दे रही है जो आरती यादव है। एक तरफ लोग अंतरजातीय विवाह की बात करते हैं, दूसरी तरफ आरती यादव और छोटू यादव दोनों एक ही जाति के आते हैं। सोचिएगा जरा, मैं एक एक परत करके बताऊंगा। आरती यादव की गांव जो है खाड़ा शाही पड़ता है, अररिया में खाड़ा शाही पड़ता है। और छोटू यादव का गांव जो है उनका ममौर जो है ममौर खारसांग में पड़ता है। और छोटू यादव का जो गांव है प्रखंड रहरिया में, अररिया जो है गांव, वहाँ पे पड़ता है। अब सोचिएगा कि जिस तरह से छोटू यादव अपने ममौर के पास जाते थे और आरती से मुलाकात होती थी, मुलाकात होते होते हद से ज़्यादा प्यार बढ़ गया और अंजाम इस कदर पे आया कि लोग का रूह कांपने लगा। आरती के परिवार में लगभग 7 लोग मौजूद थे, जिसमें उनका एक भाभी भी मौजूद थी। उनके घर वाले ने, जो आरती के माता पिता और भाई और भौजाई जो है, वो एक षड्यंत्र रचते हैं छोटू यादव के खिलाफ। जब उनकी भाभी जान जाती है कि नहीं, छोटू यादव हमारे गांव में आए हैं, यानी ममौर में आए हैं, और जिनका नाम ममौर में आए हैं और रहरिया गांव में आए हुए हैं, जो खारसाही में आए हुए हैं, ये अररिया के रहने वाले हैं। अब सोचिए कि जब उनके गांव में आए हुए हैं, उनकी भाभी को पता चला तो उनके घर वाले ने साजिश रचना चालू कर दिया। फोन करके छोटू यादव को उनकी भाभी से बुलाती है, कहती है छोटू जी आप आइए घर पे, आपसे कुछ बातें करने हैं शादी विवाह की। क्योंकि घर में सभी लोग जान चुके हैं कि आरती और छोटू प्यार मोहब्बत में बंध चुके हैं, लेकिन छोटू यादव इस खबर से अनजान था कि उसके साथ क्या घटना घटने वाली है। उसे ये भी नहीं मालूम था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। छोटू यादव लगभग 7 से 8 बजे रात को आरती के घर पहुंच जाता है, जहाँ पे एक घर उनके लिए स्पेशल खाली रखा गया था। अब वहाँ पे छोटू यादव को उनके घर वाले ने ऐसा पिटाई किया, करंट लगाया, मारा पीटा, उसका कोई ऐसा बदन न हो जहाँ पे छोटू यादव को जख्म से भरपूर हो। एक तरफ घर से निकलती हुई आरती जब देखती है तो बोलती है कि अरे छोटू यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से भागो, जितना जल्दी हो सके भागो, तुम्हारी मौत हो जाएगी। छोटू को किसी तरह से भगाने की कोशिश की, लेकिन उनके घर वाले ने जकड़ के रखा, करंट लगा के रखा था कि वो भाग भी नहीं सकता था। आरती यादव अपने घर से निकलती है और छोटू यादव के ममौर यानी उनके अपने घर के बाजू में ही लगभग 2-4 घर की दूरी पे उनका घर है, वहाँ रात को पहुँचती है लगभग 9 से 9:30 बजे रात को, और कहती है कि जल्दी चलो और आपके इसे
छोटू को वो लोग जान से मेरे घर वाले मार देंगे। तो वो लोग हल्का फुल्का नींद में थे, वो लोग सोचा सुबह में होगा जो बात है देख लिया जाएगा, उनकी बात को इग्नोर कर दिया गया। फिर वहाँ से आरती आती है अपने घर पे, घर पर आती है, वहाँ से फिर मोबाइल फ़ोन लेती है लगभग वही 11 बजे के लपेट में, जो 11 बजे रात हो रहा था, 11:30 बजे रात को। फिर उन्होंने फ़ोन किया छोटू के गांव यानी अररिया में फ़ोन किया। तो उसका किसी ने फ़ोन उठाया और बोला कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जल्दी खास आ जाइए, नहीं तो छोटू की मौत हो जाएगी। वो लोग बहुत मार रहे हैं, बुरी तरीक़ा से मार रहे हैं। मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं। छोटू को इस कदर जब तक से मारते रहे कि उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद आरती यादव ने कहा कि मैं सबको बताऊंगी कि नहीं, छोटू यादव का जो मौत का जिम्मेदार है यानी उसका बॉयफ्रेंड, आरती का जो बॉयफ्रेंड है छोटू का, मौत का जिम्मेदार उनके घर वाले हैं। इतना बात सुनते हैं घर वाले तो आरती पे भी टूट पड़ते हैं। उनके सगे घर वाले, माँ बाप, भाई बहन, भौजाई सभी ने आरती के ऊपर टूट पड़ते हैं और मारने की पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं इसे भी मार दिया जाए। कुछ लोग मौजूद होते हैं और गांव में से उन्हें छुड़ा देते हैं। सुबह हो जाती है घटना घटने से और लोग छुड़ा देते हैं। किसी तरह से आरती इधर उधर भागती रहती है, अपनी जान बचाती रहती है। लेकिन उसी बीच कुछ वीडियो भी वायरल होने लगते हैं लगातार, सुबह से लेकर दोपहर तक। आरती को सगमा टाइप का लग जाता है और आरती बेहोश पड़ती है, गिर जाती है। वो लोग को लगता है कि आरती अब मर गई। लेकिन जब छोटू यादव के गांव से उनके माता पिता, भाई बहन जब निकले और आए खानासाही में, तो मिले उनसे, देखे तो घटना ऐसी घट गई कि उनकी रूह कांपने लगी। सोचकर इस बात को कि शायद अगर आज छोटू जिंदा होता तो हम शादी विवाह भी करा देते, लेकिन आज हमारा छोटू इस दुनिया छोड़कर चला गया। उस तरफ आरती जो है सगमे में पहुंची हुई है। 2 दिन की बाद आता है कि छोटू के घर वाले के साथ आरती भी पहुंच जाती है। और आरती जब वहाँ पहुंचती है तो सारी बातें जो है एक एक परत करके बताती है आरती के पिताजी को, आरती की माँ को, सभी को बता देती है कि क्या मेरे साथ घटना घटा है। एक तरफ पुलिस प्रशासन भी जांच पड़ताल करना चालू कर देती है और आरती यादव कहती है कि हम अन्न पानी तभी तक खाएंगे जब तक वो लोग को गिरफ्तारी नहीं होगा। घर से सातों के सातों लोग फरार हैं। उनके घर में परिवार में 7 लोग मौजूद हैं, माँ, पापा, भाभी, भाई, बहन और खुद उसमें एक स्वयं आरती भी मौजूद है। लेकिन वो घर से सभी के सभी फरार हैं और आरती अपने बॉयफ्रेंड के घर यानी छोटू यादव के घर मौजूद है। उस बीच में एक वीडियो वायरल होता है कि आरती यादव और छोटू यादव की मौत हो गई। प्यार करने के कारण दोनों आपसी विवाद हुआ और उसमें मौत हो गई। लेकिन उसी के बीच एक मैं और बात बताने जा रहा हूं कि कुछ ट्वीट आ रहे हैं, उसमें लिखा जा रहा है कि छोटू यादव रात के अंधेरे में पहुंचते हैं और कट्टा लेकर लहराते हैं, धमकाते हैं आरती यादव के पापा को कि हम तुम्हें मार देंगे, जान से शादी नहीं कराओगे। अब ये बात कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है अभी तक पता नहीं चल रहा है। लेकिन वहीं पे लड़की की जो दादी है वह कहती है कि छोटू यादव कट्टा लेकर आया था। ये भी बात अभी तक सत्य साबित नहीं हुआ है, क्योंकि लड़के का पिताजी जो है, छोटू यादव के पिताजी, उन्होंने कह रहे हैं कि हम सबके ऊपर तो FIR किया लेकिन उनके दादी पे नहीं किया, इसलिए कि वह बुजुर्ग है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उनका दादी सारा झूठ बोल रही है, क्योंकि मेरा बेटा आज तक कभी कट्टा देखा ही नहीं, कट्टा लिया ही नहीं, कट्टा के बारे में बात किया ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ लोगों ने जरूर कहते थे कि आपका लड़का छोटू किसी से प्यार करता है, लेकिन इस बात का हमने अनदेखा किया
और बताया नहीं किसी से, और इसको मैं काबिल नहीं समझा कि मैं उस बात को ये करूं। लेकिन यह बात जो है इतना हद तक गुजर गया कि आज हमारे बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और बूढ़ी के जो बूढ़ी दादी है उनको मैं सम्मान करता हूं, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनके पिताजी का यह आरोप है। अब देखिए, कल की घटना यह घटती है कि कल छोटू यादव की अंतिम संस्कार की जाती है। अंतिम संस्कार के दौरान आरती यादव जो है उनके फूल से जो है कि अपना अंतिम विदाई करती है। और कुछ लोगों का कहना भी है कि आरती यादव कहाँ जाएगी। प्रशासन अभी तक कुछ उनका कोई रवैया नहीं आया जिससे कि वो संतुष्ट हो। लेकिन आरती यादव ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, तो उनके घर वाले ने, छोटू यादव के जो घर के लोग कहते हैं कि हम उनके अपने घर में परिवार एक सदस्य बनाकर रखेंगे। तो आरती यादव जो कहती है कि नहीं, मैं इनके घर पे रहूँगी। लोगों का अंगुलियां उठना भी लाजमी है। एक तरफ छोटू यादव के छोटा भाई भी हैं, जो छोटू यादव के पिताजी कहते हैं कि हम आरती को अपना बहू बनाकर अपने घर पे रखेंगे, इसके साथ नाजाती नहीं होने देंगे। आप लोगों को किस तरह से लग रहा है? जिस तरह से कल का जो अंतिम संस्कार किया गया, आरती यादव ने किया और सभी उसके गांव वाले ने किया और सब मिलकर किया, और उसके बाद एक बयान आता है कि आरती को मैं अपना बहू बनाऊंगी। जो छोटू यादव के पिताजी हैं, जो छोटू यादव इस दुनिया में नहीं रहे। अब क्या लगता है कि आरती अपने परिवार में, जिस परिवार में है, अपने कहा जाए तो बॉयफ्रेंड के घर पे है, तो वो उसमें अपना सहयोग देगी, मतलब उसके साथ में रहेगी या नहीं रहेगी, अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर आया है निकल कर कि आरती यादव को बहू बनाने के लिए स्वीकार कर रहे हैं छोटू यादव के पिता। लेकिन आप सोचिए कि जिस कदर भारत में जातिवाद हो रहा है, तो सोचिए कि एक जातिवाद दूसरे से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो यादव परिवार का ही यादव परिवार ने पूरा कत्लेआम कर डाला एक छोटी सी मोहब्बत के लिए। वो भी दुनिया बसने से पहले दुनिया उजाड़ दिया गया आरती यादव और छोटू यादव को। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्या लगता है, इनके साथ जायदाद हुआ है या नहीं हुआ है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। और नमस्कार, गिरिजा प्रसाद, उड़ान टीवी। आपसे आर्थिक मदद के तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में सहयोग